तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो। तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हो, जमी पे चांद कहाँ रोज रोज उतरता है। ख़वातीन व हज़रात, आज वो सरापा गज़ल हमारे साथ हैं जो शायर के तख़य्युल को अपनी मखमली आवाज़ देकर हमारे रूह में उतारती हैं, जो ख़ुद गज़ल का तारुफ हैं। गज़ल गायकी की जिस फ़हरिस्त में बेगम अख्तर, उस्ताद मेहदी हसन ख़ां साहब, ग़ुलाम अली साहब और फ़रीदा ख़ानम, इक़बाल बानो, जगजीत सिंह वग़ैरह हैं, उसी की एक बहुत ऊपरी पायदान पर टीना सानी खड़ी हैं। टीना, thank you so very much, and it is really beautiful to be across you and to have you in my program. Thank you, Mujib Saab. Thank you so much. It's a delight to have a chat with you on this. तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले मैं खिराज अकीदत पेश करना चाहता हूँ टू माय लेट सिस्टर चिन्ना दुआ ना फॉर दुआ जी इंट्रोड्यूसिंग बिल्कुल। फॉर आप इंट्रोड्यूसिंग मी टू टीना। जितनी खूबसूरत इंसान और जितनी खूबसूरत फनकारा वो खुद थी, उतने ही खूबसूरत लोगों का उनका दायरा भी था। और टीना इज़ वन ऑफ दोज लवली पर्सनालिटीज़ जिनसे उन्होंने मेरा तारुफ कराया। तो टीना, आपकी कैसे मुलाकात हुई थी चिन्ना आपा से? अच्छा, मैं आई दिल्ली फॉर अ कॉन्सर्ट। तो मैं ठहरी थी इंडिया इंटरनेशनल पे। अच्छा। तो मैं खाली चाय या लंच में जब मैं करने गई, तो एक साहब एकदम से उठे और उन्होंने कहा कि ये टीना सानी है सर जी। दिस इज माय वाइफ, sings a lot of your songs. मैंने कहा अच्छा जी, that's very nice. And then he says she sings Bahar Aaye and he said I'm Vinod Dua, and that's how I got to know Vinod, and I had not met Chinna till then. हम्म। उसके बाद I think उस concert में फिर Chinna and Vinod were both there, and we just took to each other after that. मैं ठहरी भी वहीं थी। Indian International is one place where you find all these absolutely fabulous people like Mr. Pran Navel, जिन्होंने के जो जो गजब की किताबें लिखी और जिन्होंने मुझे इमीडिएटली टुक मी अंडर हिज विंग। मुझे याद है कि मैं और वो कहीं पहला कॉन्सर्ट में करने गई थी, पता नहीं कौन सा, इंडियन इंटरनेशनल में ही था। तो 2 दिन की कॉन्फ्रेंस थी और पहले दिन मैं एज एन ऑडियंस बैठी हुई थी। जिस साहब के साथ मैं बैठी थी, तो उन्होंने कोई बात की, तो मैंने कहा कि जी मुझे तो इस चीज का अंदाजा नहीं होगा, मैं यहाँ की नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा आप कहाँ की हैं? तो मैं कराची से हूँ। ओहो, फिर प्राण अंक बन गए जो मेरे। मैंने कहा बस तुम अब मेरे अंडर माय विंग्स हो, और अच्छा। आई विल। ही वाज लाइक माय गॉडफादर देयर। हम्म। एंड ऑफ कोर्स चिन्ना वाज समबडी एंड विनोद वाज समबडी जो कि हम्म। हर चीज मतलब फैज साहब की लेके I was such a huge admirer of both of them for बिल्कुल। their, for this, they were very, बहुत ही, मुझे एक जो चिन्ना की सबसे अच्छी बात लगी थी वो ये कि मैं जब भी हिंदुस्तान आती थी, हमारे यहाँ वहाँ का एक कल्चर है कि आपको वहाँ टीना जी बोलेंगे और नाम से कोई नहीं पुकारता आपको। हमारे यहाँ यहाँ कम है ये। जी। तो वो मेरे लिए ना कल्चरली जरा सा शॉकिंग था। मुझे ऐसा लगता था इन्होंने मुझे टीना जी कह के अपने से कुछ 10 फुट दूर कर दिया। हम्म। देयर इज अ वॉल, हम्म। इज अ लॉट ऑफ फॉर्मेलिटी एंड आई डिडंट नो व्हाट टू डू। मैं, हमारे यहाँ थोड़ी से हम इतने फॉर्मल नहीं, मतलब जरा सा एक, मगर वो बहुत ही आप जनाब, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं और बहुत प्रोफेशनल। उस सारे सिनारियों में एक चिन्ना थी जिसने मुझे टीना कहा, तो आई totally took to her. कनेक्टेड विद I said, इंस्टेंट। thank you for doing this because I just feel so, I feel so left out. I feel I don't belong, or हम्म। I am not to belong because I'm kept at bay by being very formal, हम्म। which was at that time I maybe that's how it's done, but I was not used to it. हम्म। So she said, "Yeah, I'm from South India." I said, "Love it, absolutely." So I think something about her being a South Indian. जी। एंड लेटर ऑन फिर मैं जब साउथ इंडिया भी गई तो फिर मैं समझ गई हम्म। कि that is what, because I loved it in South India as well. I mean, I loved everywhere that I went. But जी। एक कल्चरल जो फ्रैंकनेस है ना, वो मुझे साउथ इंडिया में ज्यादा
मजेदार लगी इस तरीके से हम्म। that people were not too much into बहुत फॉर्मेलिटीज नहीं है, बहुत हाँ एक एक इंस्टेंट रेपो वाली बात है। हाँ और मुझे मुझे तो याद है कि उनको बहुत अजीज था वो इंसिडेंट जब आप कॉन्सर्ट में थी एंड शी वाज इन द ऑडियंस, और उन्होंने आपने उनको बुलाकर बराबर में बिठा के एंड शी यूज्ड टू सो प्राउडली फ्लॉन्ट इट। कितनी मर्तबा उन्होंने वो मुझे वीडियो क्लिप भेजा। it was शी वाज वेरी वेरी प्राउड ऑफ इट। it was such an important, it was such a special evening. जी। I was just ending the concert and Chinna was sitting in front of me and of course हमारी इतनी दोस्ती और जी। मुझे पता था what would be more beautiful than having Chinna with me singing something so such so amazing like हम देखेंगे हम्म। हम दोनों की तरफ से बिल्कुल। और वो मुझे नहीं पता था कि मैंने कोई बहुत बड़ी चीज की है। चिन्ना ने मुझे उस पर बहुत शर्मिंदा किया। मैंने कहा चिन्ना ऐसा बड़ा मैंने क्या कर दिया था। बिल्कुल। उसने वो एक दोस्त है और उसको मैंने कि नहीं लोग नहीं करते तुम्हें नहीं मालूम। मैंने कहा कि दैट वाज योर लास्ट सॉन्ग एंड पीपल डोंट डू दिस। आई सेड आई डोंट नो एनीबॉडी। आई मीन आई जस्ट लव्ड इट। हम्म। एंड वी मिस हर टेरिबली, आई मिस हर वेरी मच। और ये I कि I was ये talking to her right till till the I end, found yes, out. yes, I was in touch with her a couple of days before she left. तो Unbelievable. बहरहाल ये दुआ है कि जहाँ भी हो अच्छी हो, और उनकी सुन रही हो ये सारा कुछ हमारी उनकी दोनों। खूबसूरत यादें जो हैं वो हम लोगों के साथ में हैं। तो टीना, आपके बचपन से शुरू करते हैं। आपकी पैदाइश ढाका की है, फिर आप जो हैं वो काबुल चली गई, और उसके बाद फिर आप कराची आ गई, जहां आपकी मौसीकी की तरबियत जो है वो उस्ताद निज़ामुद्दीन खान साहब से और उस्ताद चांद अमरोही की देख रेख में हुई। उसके बाद फिर उस्ताद मेहदी हसन खान साहब ने भी आपके गायकी के हुनर को जो है वो निखारा। तो मेरी मालूमात के मुताबिक मौसीकी से आपका उससे पहले ताल्लुक इतना ही था कि आपके वालिद को सितार बजाने का शौक था। तो आपको आपको कब ये लगा कि भाई ये आपको अल्लाह ने ये फन दिया है, ये टैलेंट आपके पास है, एंड यू मस्ट नर्चर इट, एंड देन यू स्टार्टेड टेकिंग अ फॉर्मल ट्रेनिंग ऑफ म्यूजिक? अच्छा इसमें फैक्टर्स के आवाज होगी बचपन से क्योंकि हर बच्चा किसी भी घर में सुरीला पहचाना जाता है हम्म। इमीडिएटली। हमारे घरों में कोई भी बच्चा अगर कोई वो कुछ ना कुछ गा रहा होता है तो पता लग जाता है ये बच्चा सुरीला। और ट्रेनिंग क्योंकि सुरीला मीन्स के कान सुरीले हैं इससे मतलब। तो वो हमेशा यही होता था मेरे साथ। वैसे हर फैमिली के डिनर के एंड में यही होता था हमारे जरूर कोई ना कोई भाई अच्छा फलाना गाना सुनाओ फिर फलाने गाना सुनाओ। सिंगर बहुत थे हमारी फैमिली में हम्म। और दोस्तों में। अच्छा। तो छोटी टीना को भी फिर होता था कि भाई तुम भी सुनाओ। तो मुझे दो गाने आते थे मुझे याद है। हमेशा बड़ा नखरा मम्मी क्या है तो दूसरे दिन स्कूल भी जाना होता था। अच्छा। मगर पता होता था कि मुझे गाने की फरमाइश अच्छा भी लगता होगा शायद। हम्म। लेकिन इस वक्त याद है कि उफ, क्या है मैंने क्या गा यू नो 10 year old 9 year old। हम्म। तो अच्छा अम्मी कौन सा सुनाओ तो कहती तुम्हें तो दो ही तो गाने आते हैं कोई एक सुना दो। अच्छा मुझे गाने कौन से दो आते थे मैं बड़ी हैरान हुआ। लेटर ऑन आई रियलाइज दोनों हेमंत के थे। हेमंत हेमंत कुमार के? हाँ नहीं नहीं अच्छा। हेमन बाप हेमन। अच्छा, 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 ओके। हाँ हम्म। बात करनी मुझे मुश्किल कभी ऐसी तो ना थी। ओके। और एक था बड़ा ही खूबसूरत पाकिस्तानी फिल्म का गाना था। फिल्म थी अरमान हम्म। अकेले ना जाना हमें हम्म। छोड़कर। अकेले न ब्यूटिफुल जाना। जी, जी, जी। सुहेल राना की फिल्म। जी, जी। ये दो गाने आते थे फिर यही दो गाने हम सुना देते थे। हम्म। तो सो दैट वेंट ऑन एंड देन स्कूल एंड उस सारे उसमें कल्चरल मेरा लैंडस्केप बहुत आई थिंक एक तरीके से एक्सपैंड भी बहुत हुआ एज अ वेरी यंग हम्म। person. I was हम्म। able to see a lot of people from a lot of the world. मैंने यंग एज में एक तहिया एक मजेदार ये एक्सपीरियंस किया कि हम्म। people are people all over the world. I mean as a young person as a teenager
चाहे वो काबुल था, चाहे वो मेरे स्कूल थे, चाहे वो ट्रैवलिंग थी। अब्बा को ट्रैवलिंग का बहुत शौक था, तो बहुत हमें घुमाते थे। हम्म। We were definitely not rich, but we had a father who would rather spend money हम्म। on traveling, सब education. उनको ये चीजों का बड़ा मजा था, तो बहुत उन्होंने हमें घुमाया भी, दुनिया दिखाई। हम्म। So when I came back to Pakistan, I was a very different. I felt I was very different to what I was seeing around me. हम्म। क्योंकि वो पाकिस्तान of this mid 70s, अभी वहाँ इतना, अभी हम थोड़े से अपने अंदर बहुत ज्यादा थे। और मैं मेरा माय माइंड वाज, अच्छा, ये दुनिया में रहते हुए एक चीज के बारे में मैं कॉन्शियस भी हो गई, हु एम आई। हम्म। सो आई बिकेम वेरी क्लोज टू माय कल्चरल, because everybody आइडेंटिटी। was celebrating their culture. हम्म। You know, in school, everybody was able to celebrate, whether it was people from India, people from all over the world, because these are international schools that we went to. हम्म। So to me, it was at a very young age to be able to, who am I and where do I come from? International Day होता था तो अपने कपड़े पहनने हैं, लेकिन कोई बिल्कुल कहीं से, none of us were conservative in the, in the sense that people are. हम्म। But it was just this true. So when I came back, I had a maybe a as for a 17 year old person, एक थोड़ा सा विजन खुला हुआ था। और दूसरा ये म्यूजिक कहाँ से आई, वो ये आई कि एक उस जमाने में जरा हमारे पॉलिटिकल अपीवल बहुत था, तो स्कूल कॉलेज बंद हो जाया करते थे, और मुझे आदत नहीं थी घर पे बैठने की, और मैं बोर हो जाती थी, और आदत कि जी मुझे कुछ करना है। तो luckily one of our friends, dad's friends, had an ad agency. ओके। तो उन्होंने मेरे वालिद को फोन किया, उन्होंने कहा कि भाई सेंड टीना अक्रॉस, है ना, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने कहा कि आई एम गोइंग टू सेट अप दिस ऑडियो विजुअल काइंड ऑफ सेटअप। हम्म। तो सेट टीना एक रिकॉर्डिंग है तो देखते हैं। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग का नाम सुन के मैंने कहा शायद ये मुझे वॉइस ओवर्स के लिए कहेंगे, क्योंकि मुझे उस वक्त अपनी अंग्रेजी पे बहुत मान होता था। तो मैंने कहा इसलिए मुझे वो बुलाएंगे। मैं जब गई तो वहां पता लगा जिंगल है, अच्छा। और जिंगल है किस चीज का, वाटर कूलर का। ओके। एक हमारे यहाँ ना बड़ा फेमस होता है रेबर वाटर कूलर, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। बड़ा फेमस, हम्म। बड़ी वो एक होता था, तो उसका जिंगल था। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आई थिंक उसी का था। तो हम्म। उन्होंने कहा कि अब जी मैं तो, अच्छा, जब आपने कभी टेस्ट ट्राई ना किया अपने आप को माइक पे, माइक हम्म। कंडीशन वेरी डिफरेंट। हम्म। अब जो वो किया तो वो तो गाया ना जाए, हम्म। इसीलिए माइक कैचेस यू। तो वो सारा जो भी मेरा था ना कि भाई, बट आई हैड अ वॉइस। हम्म। बहरहाल वो मरते मराते जो 3-4 घंटे लगे, एज यंग पीपल यू टेक ऑल दैट, but I had so much fun. So when I came home, my father said, "How was it?" I said, "Dad, बहुत मजा आया." अच्छा। तो डैड बहुत मुश्किल हुई। मेरी एक लाइन सही होती थी तो दूसरी खराब हो जाती थी, हम्म। दूसरी को सही करने लगती थी तो पहली खराब हो जाती थी। कंसिस्टेंट नहीं थी ना, रियाज भी पता ही नहीं था। हम्म। Then he said to me, "बेटा, then I think you should learn, ओके। and I think you should learn classical music." हम्म। So I said, "All right, I'm up for it." हम्म। So दिल्ली घर आने के उस्ताद निजामुद्दीन खान साहब, हम्म। जिनके वालिद बहुत बड़े गायक थे, हम्म। और उन्होंने मुझे वो घर पे तशरीफ लाए। वो अच्छा, कराची में मेरे कम से कम हमारे जितना सोशल, जो भी जिनको जानते थे, किसी ना किसी के घर में या गाना सीखा जाता था या कुछ ना कुछ सीखा जाता, सितार सीख रहा है कोई। इट्स वेरी नॉर्मल फॉर उस्ताद टू कम टू द हाउस। हम्म। सो निजाम साहब आए घर पे, हम्म। एंड आई थिंक ही was such a brilliant teacher, because उन्होंने इमीडिएटली मुझे एंगेज कर लिया, शुरू करवाया उन्होंने कि दो चीजें कही। उन्होंने कहा बेटा एक तो बाजा तुम सीखोगे, क्योंकि हम्म। मैं नहीं चाहता कि तुम किसी के इंतजार ही करते रहो कि कोई बाजा वाला आएगा, तो यू शुड लर्न। हम्म। और हम शुरू करेंगे राग भैरवी से। हम्म। मैं कहा, "अच्छा, ठीक है।" अब नाउ आई एम अ गुड 17-18 year old पर्सन हु हम्म। सीन द वर्ल्ड, हम्म। म्यूजिक भी बहुत सुनी है दुनिया की,
हम्म। तो जो एजुकेशन उनसे मिलती थी उसको मैं बहुत सोचती थी उसके बारे में कि व्हाई, व्हाट्स द मेथड। राग का जब मुझे मेथोडोलॉजी समझ में आई ना, हम्म। तो आई जस्ट सेड ओ माय गॉड, दिस, ये किसी कमजोर इंसान की इख्तरा नहीं है। दिस इज अ गेम ऑफ, लाइक जैसे ना गॉड्स, कि कोई बहुत ही ऊपर बैठ के कोई ऐसी गेम बनाई है जिसने, या क्या गेमर्स बनाते होंगे ये अब, जो पूरी दुनिया में चल रही हैं, जो गेमिंग जोन इन्होंने बनाया है। हम्म। कि राग इज नथिंग एल्स बट अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोट्स हम्म। एंड रूल्स अराउंड। हम्म। ये मुझे समझ आ गई। हम्म। ये इसको मैंने कभी भी सीक्रेट नहीं लिया, हम्म। बिकॉज देन यू कांट लर्न। You know, राइट। we just go to, you know, when you gotta learn, सही। understand okay, what is exactly going on हम्म। in this whole territory, and what it was so brilliant. It required you to have a very good memory, and you needed to repeat to उस डिसिप्लिन को यास। आपको रिपीट बड़ा करना है, रियाज बहुत करना हम्म। है। नंबर वन। नंबर टू, मैं सा का सुर लगाती हूँ, हम्म। तो बिटवीन सा एंड रे देर आर अ मिलियन नोट्स ओके। एंड शेड्स। एक पेंटर है, हम्म। वो जब, the, we don't even know the amount of shades there are in green हम्म। or blue or red. We millions. So ये तो आपको पता है ना, infinity है। सही। So when is it that, so he needed to train my ear कि हम्म। जब मैं सा पढ़ूं गाऊं, तो I am around सा, हम्म। जो बिल्कुल। कि जो चढ़ा हुआ ना हो, जो उतरा हुआ ना हो। ये तो मुझे पता ही नहीं था। मैं तो मोटे सुर की आदी हो जाते हैं हम। जी। एक सा है जो जैसे बाजे का सुर इतना मोटा होता है, उसके बीच में कहीं ना कहीं फिट ही हो जाते हैं आप। लेकिन अगर कोई कॉन्सर्ट आपको सुन रहा है, वो कहेगा उतरा हुआ गा रही है, जो कि मेरे साथ पड़ा हुआ है। मुझे शुरू में समझ में ही नहीं आती थी। रिकॉर्डिंग में जाऊं, बजनी साहब के, बेटा सुर सुर उतर गया है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, तुमको सुनाई दे रहा। हम्म। सो सिंगर बेसुरा कहाँ होता है? हम्म। कान से बेसुरा। हम्म। सो उस्ताद की जरूरत पड़ती ही आपको इसलिए है कि वो आपका कान सुरीला करे। अगर आपने गलत सुर पे आपने अपने खैमे, जो है ना, वो क्या कहते हैं ना, खैमे डाल दिए हैं, हम्म। तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अनलर्न। तो अच्छा उस्ताद, नॉलेज नहीं, नॉलेज आप गूगल से ले सकते हैं ना, राग सीखना कौन सा इतना है। सही। अच्छे उस्ताद का काम ये है, ही एक्सपैंड्स योर नॉलेज टू अंडरस्टैंड, टू लिसन टू योरसेल्फ। हम्म। और फिर सही। सा से रे का क्या कनेक्शन है। हम्म। सो दिस व्हेन इट स्टार्टेड, हम्म। I started learning with him, ओके। and I would be working and I would come home. उस्ताद साहब के साथ में खाली हफ्ते में 3 दिन उनके मेरे सेशंस होते थे, और बड़ा मजा आ रहा था। फिर एक आगे उस्ताद ज़हूर अहमद खान साहब। अच्छा, आई हम्म। मस्ट टेल यू, ज़हूर अहमद खान साहब की जो बेटे थे, ही वाज अ वंडरफुल, ये दिल्ली में ही, वो उस खानदान के चश्मे चिराग थे। हिज नेम वाज, it'll just come to me, I'm sorry, मैं, वो इतना प्यारा इंसान था, but we came to Pakistan also. जरूर खान साहब वायलिन बजाते। अच्छा। he came to visit निजाम साहब। फिर मुझे सुना, तो मैंने कहा बेटा ये बच्ची मुझे दे दो, मैं जब तक यहाँ हूं ना मैं इसको सिखाऊंगा। he taught me so much. I've had such incredible teachers, हम्म। and my first song on television was Talk to Me by Zahoor Ahmed Khan, ओके। which was a Punjabi song in Rag Sindhi Bhairi। हम्म। एक ही गाना आता था। किसी ने, कुछ जानने वाले थे, उन्होंने कहा ओ वी डूइंग अ टेलीविजन प्रोग्राम एंड यू हैव अ नाइस वॉइस, और आप, यू नो, वी आर इंट्रोड्यूसिंग वन सिंगर एवरी वीक, तो टीना यू डू इट। ऐसे किया श्योर, मतलब आप यंग होते हैं ना, यू वांट टू ट्राई एवरीथिंग। और घर में बहन भाई मजाक उड़ा रहे हैं टेलीविजन, मैंने कहा "ए यार, कैसे करना चाहिए, देखना चाहिए क्या गेम है"। लाइव रिकॉर्डिंग, बाजा खूज बजा रही, हम्म। और पूरा
ऐसा गाया जो मैं आज भी सुनती हूँ, मैं कहती हूँ मैंने कैसे किया. Honestly, it's not bad, not bad. हम्म, And that song launched me हम्म, to my absolute shock. हम्म, है, मुझे तो मतलब इतना गाना नहीं आता है, बस यही गाना आता है, हम्म, अब क्या करें. That's all I knew how to sing. हम्म, I'm not a singer. ना कभी कोई करियर बनाना है, ये तो बड़ा बहुत शौकिया किस्म का मेरा. और बड़े साल में शौकिया अपने आप को कहती थी कि आई एम हम्म, नॉट अ सिंगर, मैं बच्ची शौक में ही कर रही हूँ. हम्म, So, but when they asked me to come back and do another program, I was like, oh, but I don't know any other song. Luckily, फिर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो हम आप उस्ताद अमानत अली फतेह अली खान साहब का एक, उस्ताद अमानत अली खान साहब विद मैडम नूरजहान एक डुएट था. उसे कौन से राग में था, पिया नहीं आए, पिया नहीं आए, आए सखी. बहुत ही खूबसूरत डुएट था विद अनदर पर्सन. तो वो भी, वो हमें ये गाने तो आते ही थे. सो दैट इज वेयर. बट मैंने एक काम जरूर ये किया था कि वो जो फेम और वो सारा सब कुछ ड्रामा था, उसको मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया. हम्म, वहां मैंने कहा कि आई विल डिसाइड व्हाट आई वांट टू डू. ये सब फेम शेम है क्योंकि अभी नई नई आई हूँ. एवरीबडी वांटेड मी टू सिंग अ सॉन्ग, कोई हर प्रोड्यूसर. सो आई चोज व्हाट आई वांटेड टू डू एंड व्हाट आई डिडंट वांट. हम्म, उसमें फिर ये बड़ा था कि आई कुड हैव बीन द परफेक्ट पॉप सिंगर हम्म, बिकॉज रूना लैला हैड जस्ट लेफ्ट. और हम्म, उनको पता था कि वेस्टर्न इनमें बहुत ज्यादा है, हम्म, और मुझे बहुत अच्छी लगती है वेस्टर्न म्यूजिक. हम्म, बड़ी कोशिश हुई because I was young, and I fit into those कराची programs जो पॉप म्यूजिक के होते थे, और मैं कहती थी मुझे ये सब नहीं पसंद. हम्म, मेरी फेवरेट होती थी रेशमा, हम्म, फेवरेट होते थे मानत अली खान साहब उस जमाने में. हम्म, मेहदी हसन खान साहब को तो नाम ही नहीं लेते थे हम लोग, बस ये बहुत पसंद थे. हम्म, तो they would then say, then I would say, okay, I'll agree to do a Western song, a Western oriented song, but then I'll do something very bluesy, हम्म, समथिंग वेरी स्लो. उसमें तुम लोग हारमोनीज डालो, ये वो. उसके साथ भी खेला, लेकिन थ्रू आउट रियाज करती रही कि मुझे इधर जाना है, मुझे उधर जाना हम्म, है. और आप यकीन करो, अबाउट 2 years 3 years इनटू इट आई स्टार्टेड गेटिंग बोर्ड. हम्म, मैं पढ़ा भी रही थी, तो मैं बोर होना शुरू हो गई. मैंने कहा यार ये बड़ा ही कोई ब्रेनलेस सा काम है. तो व्हाट एम आई सिंगिंग, वो एम आई सिंगिंग, मतलब वो इतने इतने शुरू के गाने कोई इतने सेंसलेस किस्म के थे क्योंकि उनमें कोई कंटेंट नहीं था. एवरीथिंग वाज वेरी. सो आई एनी हाउ, तो मैंने रिफ्यूज करने शुरू कर दिए. मैं आई वुड वर्क अ लॉट विद सायरा काज़मी, और आई वुड वर्क अ लॉट विद पीपल दैट आई रियली लाइक. बट अदर देन दैट मैंने कहा बस भाई, ये तो दिस बड़ा बोरिंग काम है हम्म, बिकॉज इसमें कंटेंट नहीं था, एंड आई एम टू ओल्ड फॉर दिस काइंड ऑफ स्टफ. हम्म, तो उसमें फिर मुझे एक दफा, क्योंकि ईएमआई हैड साइंड मी अप ऑलरेडी, उनकी आर्टिस्ट ही थी मैं. उसमें फिर उनके एक एएनआर मैनेजर थे, अरशद महमूद. ही न्यू मी ऑब्वियसली. तो उन्होंने मुझे कहा कि टीना, वो फैज साहब है पास, हम्म, तो वुड यू. अब कहते हैं कि अच्छा, उस जमाने में नैयरा बहुत फैज को गाती थी, और अरशद नैयरा वाज ग्रेट थी. हम्म, ये होती थी लाहौर में, नैयरा वाज इन लाहौर, आई वाज इन कराची, अरशद वाज इन कराची. अब वो टिकट लेना और जाना और ये सब बड़ी मुसीबतें होती थी उस जी, जमाने में, हम्म, ट्रंक कॉल के दिन पे. तो उन्होंने कहा कि यार वो पैसा की डेथ हो गई है, और सलीमा हाशमी जो उनकी बेटी है, उन्होंने कहा कि एक नज्म करवा दो, कर दो, मेरे दिल मेरे मुसाफिर. हम्म, और वो अरशद तुम कर दो, क्योंकि तो अरशद आए, कहते हैं आप गा देंगी, क्योंकि वो नैयरा तो है नहीं. लिटरली ये वर्ड्स, विच इज विच इज टोटली फाइन विद मी, हम्म, क्योंकि मैं तो वैसे ही आधी नॉन सिंगर ही थी. हम्म, तो मैंने कहा कि कहते हैं देख लें फिर आप. मुझे याद है कहने लगे कि देख लें, आप अरेस्ट भी हो सकती है, जयाउल हक का जमाना था, बिकॉज अच्छा, ऑल दिस वाज बैंड ऑन टेलीविजन. हम्म,
तो मैंने कहा अच्छा मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या कह रही हूँ, और मैं कह रही हूँ जी इससे बड़ी इज्जत की क्या बात हो सकती है कि आप फैज साहब के। आई डेंट नो मच ऑफ फैज आइदर, हाँ। रियली स्पीकिंग। मुझे फैज साहब बहुत बाद में पता लगे उनके बारे में, व्हेन आई स्टार्टेड सिंगिंग। हम्म। इतना ज्यादा नहीं पता था, ये पता था कि वो गश्ते तन्हाई ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट्स, मुझसे पहली सी मोहब्बत माय फेवरेट, गुलों रंग भरे माय फेवरेट। अच्छा ये फैज साहब थे। And then he started learning more about him. हम्म। And of course, people like Arshad and later on Shoaib Hashmi Saab, and totally जो सन इन लॉ थे फैज साहब के, जो कि फिर बाद में फैज फेस्टिवल्स सारे उन्हीं के थ्रू होते। इसमें टीना, आई इंटरप्ट यू, एक बड़ा इंटरेस्टिंग, मैंने आपके एक इंटरव्यू में देखा था कि आपने जब ये आपको ये मौका मिला या नूर को रिप्लेस करने का, तो अरशद साहब ने आपको जब गवाया तो दैट फील वाज नॉट देयर। तो फिर वो यस, आपको ले जा करके बिठा के 2 घंटे आपका ओरिएंटेशन किया गया, फैज को समझाया गया, एंड देन यू सैंग दिस। और इसमें इसमें फिर आपने बारबरा स्ट्राइसेंड की इमोशनैलिटी को भी जो है वो include किया, and then this became a classic. This has become a masterpiece. फॉर मी मैं बस सिर्फ म्यूजिकलिटी में मैंने हमेशा अरशद के साथ आई लव, मतलब मैं जनरेशन हूँ पीपल लाइक यू नो आई जस्ट लव्ड बाबरा स्ट्राइसैंड। Hmm. एंड आई थिंक वोकल एक्सप्रेशन उस जमाने में हमारे यहाँ तो वोकल एक्सप्रेशन देसी गायकी में तो माने ही नहीं जाता। ये फ्लॉ है, Hmm. ये फ्लॉ है कि आप व्हाट डू यू मीन योर ब्रेथ इज, you know your breath is being heard or voice is cracked or you're whispering, मतलब एक बैंड में तो Hmm. रिकॉर्डिंग बंद कर देता था, रिकॉर्डिंग की जी वॉल्यूम आपका डाउन हुआ है। मैंने कहा एक्सप्रेशन दिया था। Hmm. So yes, you're absolutely right, that's exactly what happened Hmm. when he sat down and he says you don't even know what you're singing, come and let me tell you who he was. Hmm. And while he was doing it I started embodying that poetry, Hmm. because फिर मुझे याद आया कि मैं 10 साल की थी जब मुझे पाकिस्तान से गई हूँ, कोई ईमेल नहीं, सारे दोस्त जो भी होंगे 10 साल की उम्र के वो खत्म हो गए, Hmm. काबुल चली गई। फिर Hmm. वहां से जब हम आते हैं तो ट्रबल्स में आते हैं, इधर Hmm. ट्रबल्स में, Hmm. उधर के सारे दोस्त छूट गए। Hmm. बहुत दोस्तों को मैंने कुछ इंडियन दोस्त थे, एक को ढूंढ लिया था मैंने दिल्ली में, मंजीत अच्छा। मेरा हमारा दोस्त था। अच्छा। बाकी तो कोई नहीं मिला मुझे। Hmm. पैलेस्टीनियन एक मिल गई थी शायद, मगर नहीं मुझे दोस्त नहीं मिले वहां, क्योंकि इसमें पीपल। इसमें ही आपने आपने यही कहा था ना कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर इज योर स्टोरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और इसके कॉम्पोजिशन आपकी जज्बातियत से जुड़ा हुआ है। तो Absolutely, absolutely. It was like, oh my, acha, उस वक्त I connected with Faisal हम्म। because I realized, oh, he's talking to me. This is my story. हम्म। This is how I सरे हुए ना शनाया में दिन से रात करना, कभी इससे बात करना, कभी उससे बात करना। सही हाँ, बात, सही बात। फिर मैं मतलब I had no home. हम्म। My first friends that I came back to Pakistan, वो मेरे पहले दोस्त 17 साल की उम्र में बने होंगे। हम्म। I have no history with friends as such. सही। मतलब so there was a lot of loss as well, and in that regard, हम्म। but with Fez's poetry मुझे ऐसा लगा था immediate connect हो गया उसके बाद। हम्म। हम्म। Everything I did, अगर मुझे इसका यकीन हो, I think every young person should be reading that poetry हम्म। because it spoke to me about, And अगर then मुझे इसका that's the beauty of यकीन Faz, कि he is so relevant even now, you know. It's the beauty of Faz. ये तो and he एक बहुत ही speaks, I mean गजब to की बात me, है। बिल्कुल। and he's तुझको कितनों का लहू चाहिए अर्ज़े वतन, बिल्कुल, जो तेरे बिल्कुल सही। आगे बेरंग को बिल्कुल गुलजार सही करे। बात है। मेरे ख्याल से दुनिया के हालात बहुत ज़्यादा तब्दील नहीं हुए हैं जब फैज़ ने वो लिखा, और अब जो है वो लिखा। अच्छा टीना, मैं ये कहता कि आपने शिकवा, जब आप शिकवा गाया है, विच इज़ द लेंथीएस्ट पीस ऑफ पोइट्री यू हैव संग, और फिर उसके बाद फिर बोल के लब आज़ाद है तेरे आपने गाया है, एंड बोथ आर कंसिडर्ड टू बी मास्टरपीसेस। और जो है वो क्या कहते हैं। I love storytelling, हाँ। and all of these were. हम्म। These are all, even Shikwa हम्म। is a story. इट्स अ And स्टोरी। मुझे नज़में बहुत पसंद है। हम्म। गजल से ज्यादा मुझे नज्म पसंद है।
हम्म। सॉरी, आपको आपको इंटरप्ट कर दिया मैंने। हाँ, नहीं, यही यही मैं पूछ रहा था आपसे कि यानी how difficult it was to sing Iqbal. Shikwa is a literary masterpiece. और कैन आई टेल यू लिटिल स्टोरी ऑन दैट? या श्योर श्योर। कैन आई टेल यू लिटिल स्टोरी? अब लंबा ना हो जाए आपका ये, लंबा ही कोई होगा। बात नहीं, दो हिस्सों में कर देंगे इसको। चले, जी। स्टोरी बड़ी इसकी इंटरेस्टिंग। 2009 में मुझे आयरलैंड से किसी का फोन आया अच्छा। और उन्होंने कहा कि जी वी वुड लाइक यू टू डू शिकवा हम्म। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग डब्ल्यू बी येट्स एंड हम्म। इकबाल ओके। फ्रॉम सलाइवो टू सियालकोट। हम्म। और हमने इकबाल को गेलिक में ट्रांसलेट किया है। जो मेरे ओके। होस्ट थे उन्होंने मुझे बताया। ओके। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं हमारा आर्टिस्ट जो है डब्ल्यू बी येट्स को परफॉर्म करेगा, हम हम्म। चाहते हैं कि आप आके हमें हम्म। शिकवा जवाब शिकवा जो है वो परफॉर्म करके दें। हम्म। एंड आई वाज लाइक यस आई विल। एंड देन आई सेड आई हैव नो आइडिया व्हाट शिकवा जवाब शिकवा इज, ओके। नेवर रेड इट। हम्म। सो ऑफ कोर्स आई हर्ड अबाउट इट, कभी पढ़ा ही नहीं क्योंकि नहीं पढ़ा ना स्कूलों में ऐसे कि जहाँ मतलब मेरी तालीम नहीं थी इसकी। हम्म। मेरे घर में एक किताब पढ़ी थी इतनी बारीक सी जो खुशवंत सिंह साहब ने लिखी थी, जिसमें उन्होंने शिकवा उर्दू में, अंग्रेजी में तर्जमा और हिंदी में भी हम्म। उसको हिंदी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ। वो हम्म। एक किताब थी, पता नहीं कैसे थी। वो मैंने निकाली, मैंने कहा मैंने करना तो है ये, मुझे आयरलैंड जाना है और ये हम्म। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, मगर ये है क्या मुझे नहीं पता। हम्म। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा was hit by a ton of bricks. Everything I was reading in Shikwa was like it was written now because of the Muslim Ummah and the entire, I mean 2009 का जी। अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ हाउ इन मतलब दुनिया और हम मुसलमानों का जो, और फिर शिकवा में इकबाल बिल्कुल वही बातें कर रहे हैं। जी। अच्छा, मैंने इकबाल को सबसे पहले समझा खुशवंत सिंह की अंग्रेजी की ट्रांसलेशन से, अच्छा। क्योंकि दी ओनली थिंग इज जाहिर है कि मुझे इतनी लैंग्वेज नहीं आती थी ना इकबाल की, तो मतलब वो तो लुगत तो मेरे पास हर वक्त रहती है, तो वो तो बहाना भी नहीं है कि आपको नहीं, वो तो कर लेंगे। बट हम्म। आई अंडरस्टूड द फर्स्ट लेयर ऑफ शिकवा जवाब शिकवा। मैंने फिर उसके बाद किसी को सुना नहीं, हम्म। लाइक आई डिडंट इवन नो कि किसी ने किया भी है कि नहीं। हम्म। इतनी मुझे नहीं पता नहीं था नहीं उस नहीं, वो टाइम। उस उसमें तो डेफिनेटली नहीं किया जिस लेंथ पे आपने किया है। मुझे भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ ऐसा क्लासिकल चीज मौजूद है। तो उसको फिर मैंने कंपोज करना शुरू कर दिया। हम्म। और आप यकीन करें कि मैं जैसे जैसे इसको कंपोज कर रही थी, इट हम्म। वाज जस्ट अनफोल्ड, द हम्म। कॉम्पोजिशन वाज अनफोल्डिंग। हम्म। मतलब ऐसी कोई मैं बड़ी बात नहीं कर रही हूँ, ये होता है काफी कंपोजर्स के साथ, दैट दे आर एबल टू प्रिडिक्ट, कि दे आर एबल टू लिटरली लिसन टू, ये बहुत कॉमन है इन अ लॉट ऑफ म्यूजिशियंस एंड कंपोजर्स, दैट दे एक्चुअली दे वायर्ड इन सम वे। वो अगर एक स्केल में कुछ कर रहे हैं, ये क्लासिकल म्यूजिक हर वक्त कर रहे होते हैं। हम्म। जब क्लासिकल म्यूजिशियन परफॉर्म करते हैं तो जब वो उपज जिसको कहते हैं वो क्या है, वो देयर माइंड इमीडिएटली थिंक्स ऑफ अ फ्रेज और वो गा देते हैं उसको। तो हम्म। इसी तरह ये कॉम्पोजिशन होती गई। हम्म। अच्छा, फिर उसके बाद एक बड़ा मजा आया, सारी कंप्लीट हो गई और हमने बहुत बहुत इससे मेहनत की है, क्योंकि ये इसके पता नहीं 60 वर्सेस हैं हम्म। बिटवीन द टू। आई थिंक देयर 60 वर्सेस, 30 30 35 35 वर्सेस हैं। बड़ी मेहनत की इसके ऊपर। अच्छा, हम्म। लेकिन इस मेहनत के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो ये थी कि ये तो दुनिया में लेके जाना है, ये तो पाकिस्तानियों को यहाँ तो सुनाना ही सुनाना। हम्म। तो मैंने किसी को फोन किया। मैंने कहा जी आपसे मैंने सुना था यू न्यू खुशवंत सिंह, मुझे नंबर तो दें उनका। उन्होंने हम्म। नंबर दिया, मैंने फोन किया और एक इंतहाई मजेदार गुफ्तगू मेरी हुई खुशवंत सिंह जी से। क्या बात। और मैंने कहा जी सर जी, मैं मतलब पंजाबी में ही उनसे बात की, बहुत मजेदार। उन्होंने मुझे एक खत लिखना था जो नहीं लिख पाए, उन्होंने कहा था मैं तेरे खत लिखूं। आई विश दैट वुड हैव बीन अ ज्यूल इन माय लाइफ। हम्म। और फिर मैंने कहा कि सर इजाजत दें आप मुझे, हम्म। बिकॉज ये कलाम
लोगों तक जाना चाहिए। गाना तो मैंने इकबाल है, हम्म। मगर यहाँ भी लोग नहीं, इसको मेरे जैसे ही लोग होंगे। सर लैंग्वेज नहीं बीच में आनी चाहिए। हम्म। कैन आई यूज योर ट्रांसलेशन? मैंने कहा बाय ऑल मीन्स। मैंने कहा ये कोई बात नहीं होती बाय ऑल मीन्स। पकड़ लेगा आपका जो 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 आपका पब्लिशर जो है। पब्लिश। पब्लिशर है। जी। आप मुझे इजाजत दें, मैं कभी नहीं इसको बेचूंगी, लेकिन मैं जब भी परफॉर्म करूंगी आई वांट माय ऑडियंस टू हैव अ कॉपी ऑफ इट। हम्म। And that's how I perform Shikha all over. We would give It's an the amazing text, masterpiece. It's an amazing masterpiece. and I would give text to people, and I'm so grateful. But then until the death hogi, I was so sad. But unke beti, I think his name is Ravi, हम्म। if I'm not wrong. Then I was even in touch with him. कि Ravi, I'm doing another concert. Can I use हम्म। the text? Because मैं हर दफा इजाजत लेके जाती थी और अच्छा। साइक्लो स्टाइल कराती थी, किताब नहीं लेके जाती थी कि वो लोग बेचना ही शुरू कर दें। It's हम्म। just the photocopy. The हम्म। rule demanded, हम्म। decency demanded that I should ask them, and they every time they said absolutely, Tina. Tina ji, aapko to, my father said yes to you. I said no, he did, and he was a great man. And what a man, what a wonderful person I had. That Yes. I've been Yes. so lucky, Yes. Mujib, that I've been able to meet so many people. You Hmm. have so many experiences through my music Right. that have only enriched me. I have had so much fun doing this art. I'm just so grateful to God. Hmm. Because देखिए art, there is कमी कोई नहीं है आर्टिस्टों की ना। Hmm. और फिर अगर आपको अल्लाह ताला मौका दे ये experiences की, I mean, I really don't consider myself any great shakes, but I It's had a great gateway. It's a gateway to exploring new worlds and people. अच्छा टीना, आप किताब लिख रही थी जब मुझे पता है. Are you done with it? It's an autobiography or experiences. So my book is basically going to be a kind of it's actually needs a lot more research hmm, because it is my um, overview of partition stories of musicians, okay, okay. which I started finding interest in it because if मैंने कहीं आर्टिकल किसी मैगजीन में लिखा था और किसी ने कहा था कि would you write, तो म्यूजिक फेस्टिवल हो रहा था तो उन्होंने कमीशन किया, उन्होंने कहा आप लिखते हैं आर्टिकल। आई लाइक राइटिंग, सो आई सेड ओके। Hmm. उसमें किसी ने कमेंट ये किया था क्योंकि मैंने कोई कॉन्सेप्ट उसमें दिया होगा पाकिस्तानी म्यूजिक का, Hmm. तो किसी ने कहा कि बट वो व्हाट इज पाकिस्तानी म्यूजिक। और उस वक्त मुझे एक झटका लगा, मैंने कहा ये किस किस्म का सवाल है। थोड़ी Hmm. मैं डिफेंसिव भी हुई, थोड़ी मैं बुरा भी लगा, क्योंकि अब मेरी ये आइडेंटिटी पे बात आ गई है और मैं म्यूजिशियन हूँ तो इसका। और मैं आई थिंक इरिटेट इसलिए हुई थी कि जवाब नहीं था मेरे पास। लेकिन मैं फिर बैठना मुझे अच्छा नहीं लगा इस पे, तो इसलिए मुझे डिस्टर्ब किया है सवाल में। बड़ा आम सा सवाल है, व्हाट इज पाकिस्तानी म्यूजिक, सही. बट इट्स लोडेड। ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं कहूँ कि जी, क्योंकि मेरी मेरी बेसिस क्या है पाकिस्तानी म्यूजिक की, Hmm. मैं किसको क्लेम कर रही हूँ। Hmm. रीजन तो हमारा एक ही है। Hmm. सही. जब रीजन एक है तो ये बात तो बंदा सही कह रहा है Hmm. कि आपका जब सब बेस एक है तो फिर आप हिंदुस्तानी म्यूजिक या सब कॉन्टिनेंटल म्यूजिक क्यों नहीं कह रही, इसको पाकिस्तानी म्यूजिक क्यों। दैट स्टार्टेड माय सर्च फॉर एन आंसर Okay. बिकॉज ही वाज राइट, Hmm. बिकॉज ही वाज राइट, Hmm. बिकॉज इट वाज अ वंडरफुल क्वेश्चन। तो कब हम पढ़ने को मिलेगी वो किताब? पता क्या है कि द मोर आई एम डूइंग इट द मोर इट्स ग्रोइंग, इट्स एज अ सीरियस, आई थिंक आई हैव सम सीरियस क्लेम्स इन इट which which I feel must be substantiated Hmm. with enough backing
मैं नहीं क्लेम कर सकती हूँ ना कोई चीज, अगर मेरे, इट कांट बी हाफ हार्टेड। मैं 1980 या 79 78 से मैं अगर म्यूजिक से मेरा ताल्लुक रहा है, तो नियरली पाकिस्तान 47 में हमारा, हम लोग 47 में आजाद अगर हुए हैं, तो हम्म। समझे आप कितने साल हो गए 1980 तक? 33 साल। क्या है, हम्म। मैथ्स करें, मेरी मैथ्स बुरी है। सही। तो आई इवन मेट पीपल लाइक रोशन आरा बेगम, फतेह अली खान साहब, अमानत अली खान साहब, I had that vision, that first hand, उस कल्चर को भी मैंने देखा हुआ है। घरों में हमारे यहाँ बहुत कॉन्सर्ट्स होते थे। हम्म। कव्वाली को भी मैंने हमारे बचपन में, हमने साबरी साहब को बहुत सुना। घरों का एक कल्चर होता था हमारे यहाँ, बहुत महफिलें होती थी, गजल बहुत सुनी जाती थी हर घर में। उस जमाने में तो मुझे याद है बिल्कुल। कि महफिल तो होती होती थी। बिल्कुल। फिर मेरा टेलीविजन पे आना, एक आउटसाइडर समझे आप, इज लुकिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ म्यूजिशियंस। मैं उनको अब अंदर से देख रही हूँ। मैं उनके, अच्छा, फिर मैं जिनसे सीखती हूँ वो भी माइग्रेंट है। हम्म। जी। जिनको मैं जानती हूँ उनकी भी मुझे अब कहानियां पता है। जब मेरे जहन में ये बत्ती खुली है ना कि इनकी इनकी क्या कहानी है, ये आए क्यों थे, हम्म। ये क्या करते थे, तो फिर एक क्वेश्चनर सा मैंने बनाया। मुझे अच्छा। पूछना था उससे अच्छा। कि क्या, व्हाट लेड यू हियर, हम्म। व्हाट वाज द रीजन दैट यू केम, हम्म। एंड मेनी अदर क्वेश्चंस, हम्म। बिकॉज आई नीडेड टू अंडरस्टैंड वेयर दे वर कमिंग फ्रॉम। ऑफ कोर्स इन्होंने बहुत दिया पाकिस्तान में म्यूजिक को, हम्म। बट so I'm not going to, there's a lot in it which जिसने मेरी तो आंखें खोल दी थी, और मैं खुद हैरान थी कि मैं 40 साल से एक म्यूजिशियन हूँ, मुझे पता नहीं था ये। हम्म। आज पहली दफा मुझे ये अंदाजा हुआ कि oh so this is what happened, हम्म। also this is why this music is so rich in Pakistan, हम्म। or this is why it's being practiced more. हम्म। I didn't know. I mean, reasons are so silly, you'll be like, somebody should have thought of this. नहीं, So I'm डेफिनेटली। very grateful. इसलिए कि So I'm very grateful. even even now, despite scarcity of resources, the music coming across the border is so popular. हिंदुस्तान में इतना जो है वो, और इतना उनको सराहा जाता है, बीट नुसरत फतेह अली खान साहब हों या राहत फतेह अली खान साहब हों, आतिफ असलम हो, टीना Across, सानी हो। across. तो आई थिंक म्यूजिक इज व्हाट इज बाइंडिंग अस ऑल टुगेदर। And एक मैं आपको बताऊं कि यहाँ एक और, आपको मैं बता दूं कि जो कल्चर है पाकिस्तानी म्यूजिशियंस का वो बड़ा अजीब है। और जी। ये ऐसे नहीं, ये यहाँ पे, और हर दौर में हर किस्म के लोग होते हैं, लेकिन कल्चर जो था जब से मुझे याद, बड़ा स्ट्रांगली था कि यू कांट रिजेंबल एनीबडी। यू हैव टू बी ऑन योर ओन, यू इंफरादियत होनी नहीं, है यू कांट रिजेंबल मतलब टीना सानी कैन नॉट साउंड लाइक हाँ, रेशमा somebody। और आबदा परवीन। ओके। ये टीवी ढूंढता था, पीटीवी, मतलब क्लोन। बिल्कुल बिल्कुल मजाक उड़ाया जाता था कि यार मतलब असि हम्म। उनको ना सुन ले जो तुम्हें सुने हम। हम्म। मेहदी हसन साहब के बच्चों को इतनी ज्यादा हम्म। नहीं मिली यहाँ पे, बिकॉज उनके साउंड अलाइक थे, सही तो उन्होंने सही कहा सही। नहीं, मतलब बिल्कुल। ये जरा ओरिजिनल सुनना इज है। ओरिजिनल। ये भी एक बड़ी बीमारी। तो पाकिस्तान में जो मैंने लिखा है इसके अंदर कि ओरिजिनल वॉइसेस बड़ी, हम्म। वन आफ्टर, हम्म। आपको इतनी ओरिजिनल, फ्रॉम रेशमा टू मैनाज टू नईद अख्तर टू नैयर नूर टू मैडम नूरजान टू मेहदी हसन टू, यहाँ तक मसला हो गया कि जब मेहदी हसन साहब और गुलाम अली साहब एक ही दौर में गा रहे हैं, अब दो जायंट्स में आप शनाख्त कर रहे हैं कि यार इनमें से मुझे कौन अच्छा लगता है। कैन यू इमेजिन? जी। आज तो आप ये ढूंढते हैं कि भाई कुछ सुरीला ही मिल जाए, वही बेहतर है। सही बात। बिल्कुल सही इतने बात। सुरीलों में अब आप तलाश, आई मीन वी हैड सच
देखिए, क्योंकि हमारे फिल्म इंडस्ट्री रियली नेवर टुक ऑफ। जी। पीटीवी, तो none of us needed to be a sound voice for जी। an actress or an actor. हम्म। हम्म। We were ourselves, हम्म। portrayed us as personalities with our own unique. तो हमें, हमारे साथ ये बड़ा अच्छा हुआ कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री ने हमें कहीं भी ओवर पावर नहीं की, गुड। जी। टू द बेनिफिट। जिसकी वजह से हम्म। ओरिजिनल आर्ट बहुत, आर्टिस्ट बहुत, और आर्टिस्ट। ओरिजिनल म्यूजिक बहुत आई। क्योंकि कोई डायरेक्टर नहीं कह रहा था कि, अब है हालांकि अभी भी, हाँ। लेकिन अभी भी बच्चों में मैं देखती हूँ, वो एक हम्म। आग लगी हुई, एक लड़की, एक बच्ची यहाँ पे गाती है, शी इज फ्रॉम हुंजा। हम्म। आई लाइक हर वर्क अ हम्म। लॉट। शी इज अ हुंजाई, बल्कि अभी मेरी उससे मुलाकात हुई थी और मैंने कहा था कि मेरी बात सुनो, हम्म। क्योंकि अभी मैं अहमदाबाद गई हुई थी और उधर मैंने फराज साहब को बिल्कुल पश्तो कॉम्पोजिशन में सुना। क्या बात है। फराज साहब की कॉम्पोजिशन जी। बिल्कुल पश्तो में। हम्म। I was like, what is going on? But this is interesting यस। because he was connecting with his audience. हम्म। उनको फराज सुना रहा है। हम्म। ये बच्ची जो है, ये हुंजा की है। मैंने कहा मेरी बात सुनो, तुमसे हमने ये सब तो सुन रहे हैं, लेट्स हियर हुंजा, लेट्स हियर फैज इन अ हुंजा बैकग्राउंड हम्म। musicality. हम्म। So these kids are coming up with amazing stuff राइट। राइट। and they don't have resources. पता है, ये बच्चे तलाश कर लेते हैं। हाँ, वो तो एक्चुअली है कि बहुत कुछ आपको टैलेंट दिया जाता है ना। जो टैलेंट जो है वो तो किसी मैं ना आपको किसी बताऊं, मुझे शक्ल में जब, हाँ, जाहिर हो ही जाएगा, ये तो तय बात है। अभी आपको अभी एक एक कोक स्टूडियो का कोई एक कॉम्पोजिशन है, वो बहुत जबरदस्त हिट हो रहा है। वो उसमें भी एक जो ट्रेडिशनल बच्ची फोक गाती है, बच्ची गाती है, वो बहुत जबरदस्त। तो उसको बताइए कहाँ से बिल्कुल। निकाल करके, एंड शी इज एन ओवरनाइट स्टार नाउ। अच्छा या टीना, या या मैं आपको जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिल मिल चुका है, और फिर परफॉर्मेंस रिकग्निशन अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से आपको मिल चुका है, और बेशुमार एजाज़ात आपके हिस्से में हैं। तो आप वेयर डू यू स्टैंड नाउ? अब आपको क्या लगता है कि अब इससे आगे क्या है? अच्छा, मैंने, आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई नीडेड अ ब्रेक। हम्म। हर आर्टिस्ट को लेनी चाहिए, बिकॉज आई देयर आर टाइम्स व्हेन, कहते हैं ना, जब बोलने को कुछ नहीं होता तो खामोशी बेहतर होती है। हम्म। आई रियलाइज मैंने काफी बोला, बहुत बोला, हम्म। मैं समझती हम्म। हूँ। कहीं ना कहीं मेरी गेम आके रूमी की मसनवी पे रुकी। हम्म। मुझे बहुत, उस पे भी मैंने, मतलब मसनवी जब कहती हूँ तो 17 ही कपलेट्स किए और जान निकल गई कि भाई ये 17 ही कर लो, ये हाँ, हाँ, आ, सही। ये पूरी एक बात कहता है, हम्म। मतलब। और उर्दू में किया उसको मैंने, हम्म। क्योंकि मुझे बहुत अच्छी एक गजब की उर्दू की वर्सिफाइड ट्रांसलेशन मिली थी, वर्सिफाइड हम्म। मसनवी की। हम्म। तो आ, अच्छा, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि फैज साहब को, और मतलब एक एक जहान है लोगों का जिसको आप कर सकते हैं। हम्म। कहीं ना कहीं आके मेरी मसनवी पे ब्रेकें क्यों लगी, हम्म। इसलिए मेरे पास कहने को बहुत कम था। आई टेल पीपल, मैं ट्रिलॉजी बहुत करती थी कि पहले मैंने फैज गाना, फिर मैं इकबाल गाती थी, फिर मैं रूमी गाती थी, एंड ऑन रूमी। तो हम्म। लोग कहते थे कि आपकी ट्रिलॉजी इंटरेस्टिंग है, क्या वजह है इसकी? मैंने कहा इसलिए कि फैज वाज ऑल अबाउट द कंट्री, हम्म। इकबाल एक्सपैंडेड इनटू द उम्मा, हम्म। है ना, सही। एंड देन रूमी इनटू द यूनिवर्स। Universe, yes. It's a beautiful analogy. Yeah, So for me, it was like a pyramid, yeah. and I didn't know what to sing after that. But nothing excited me enough Hmm. to, और अगर दिल से नहीं किया तो फिर क्या किया? सही बात है, झूठ सही बोला बात ना। है। You are now तो venturing जब into तक spirituality. I mean, having sung Rumi, Iqbal, तो आप, एक उसमें, yeah, it touches all that in you. It yes, touches everything in you. exactly. And I think that is where रूमी, रूमी को मुझे बहुत कम डोजेस में लेना होता है। Hmm.
क्योंकि वो दिमाग चब जाता है आप, फिर सही आप कहते हैं बात, नो, सही बात, कैन वी डू सही बात। मंथ एंड डेज। सो आई रियली डोंट नो। अच्छा। आई आई मुझे इतना पता है कि मैंने जब भी किया है कोई चीज तो एक आग सी लगती थी अंदर की, पैशन है इसको करना है। हम्म। हम्म। इफ आई फाइंड सम, मतलब मैं कोई इतनी कोई ग्रेट स्टार तो हूं नहीं कि पता नहीं मुझे कोई चीज नहीं। मैं समझती हूँ कि इफ यू आर इंस्पायर्ड, हम्म। बी ट्रू टू योरसेल्फ। इफ यू आर नॉट इंस्पायर्ड, बी ट्रू टू योरसेल्फ। अभी अगर आप इंस्पायर नहीं हो रहे तो हम्म। जबरदस्ती तो खाना नहीं दिल चाह डोंट रहा, आप डू खा इट। क्यों रहे? इफ यू डोंट नीड इट, डोंट डू इट। सही बात। Don't do it because you're going to come across as a fake liar. हम्म। People will not connect with you, and I've been so blessed that each time I've had such lovely connections with the audience, हम्म। and they trust you. सही। And how awful it would be when they will see through. यार ये दिल से नहीं गा रही है, इनको तो हमने हाँ। हमेशा अलग तरीके से हम्म। सुना. So during the time, what am I doing during the time that it started in COVID? And हम्म। then I said, ooh, I'm liking it. I need this break. हम्म। I really don't know. Maybe there are more songs than me, या। but पता है क्या है, मेरे लिए ये फ्री फॉल है. वो किसी एक, मुझे बड़ी अच्छी बात लगी थी. वो एक बंदा ना क्लिफ से गिर जाता है तो एक ब्रांच पकड़ लेता है, वो सुना होगा आपने. जी। और फिर वो बड़ी देर तक चीखता है, और फिर उसके बाद उसको समझ नहीं आती है, फिर वो कहता है एनीबॉडी अप देयर. हम्म। तो ऊपर से आवाज आती है कि लीव द ब्रांच. हम्म। लीव द ब्रांच। जी। हाँ, हम्म। लीव द ब्रांच. हम्म। पकड़ के कहता है एनीबॉडी एल्स अप देयर. जी। So people are very scared of leaving that branch. हम्म। And they would ask me, they were very scared of me. No, 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 what are you going to do? What are you going to do? I said, I'm going to do exactly what I feel. हम्म। I will not do music, or I will not want to do anything right now if it's not coming from within me. मुझे तो पता है ना वो how it feels. यस। तो मुझे नहीं पता, तो So, मैं इसके I बाद mean, let's इस hope मैं let's ड्रामा hope भी there नहीं is करती. something much more beautiful coming, or जो from within, when it comes, it will आते come डरते definitely. ये मकामी ख्याल में, तो वही वाली बात है. आएगा कुछ तो बिल्कुल जी. बिल्कुल। बैठे हैं हम तो तैयार. चलते चलते टीना, मैंने आपके फेवरेट गानों की फहरिस्त में देखा था कि केल चेगल के अलावा आपको आराधना का जो है कोरा हाय, कागज है। पूरा कागज पाइए तो मटेरा. I would really love if you can sing a few lines of this और song. पूरा कागज. Uh, हाय, yes, why not? पता नहीं मेरी आवाज भी निकलेगी कि नहीं. नहीं, आप तो वैसे भी गाएंगे तबीयत चलेगा। कितनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन. बहुत 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 खूबसूरत। एस डी बर्मन की ओह, कंपोजिशन। जी। that was the first, that's when I fell in love with Indian music. I हम्म। had never really heard much. हम्म। मेरी start beginning of listening to Indian music was Aradhana. आराधना। And हम्म। फिर तो एक लाइन लग गई ना. जी। एक लाइन ऑफ व्हाट फैबुलस. अब क्या थी वो मूवी जिसमें के कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना. अमर प्रेम। अमर प्रेम राजेश खन्ना की एक थी फिल्म। एस डी बर्मन क्या अगेन। या द बेस्ट क्या ऑफ। पीरियड था ऑफ म्यूजिक. जी। ओह, I mean, even songs like चुरा लिया है with R.D. इट्स Burman या। and with one after another. मतलब वो एक मेरे लिए that was a golden period of music. या। I am liking, I am now liking some of the outsider music in India a lot. हम्म। I think they're coming up with something अब तो खैर बहुत very सारे interesting. प्लेटफॉर्म्स हो गए ना, तो इट्स नॉट ओनली द फिल्म म्यूजिक, देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स व्हिच इज I'm गिविंग so glad chance because there's, and there's folk. Yes, yes. And लेकिन टीना, incredible. चलते चलते आपसे मैं डेफिनेटली रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा पर्सनल फेवरेट दश्त तन्हाई इज जस्ट ऑसम, यू हैव संग इट सो ब्यूटीफुल। अगर दो चार लाइनें आप सुनाए तो। ठीक है. हम्म।
उठ रही है कहीं गुर्बत से, तेरी सांस की आज अपनी खुशबू में सुलगती हुई, मधम मधम दूर फक पार चमकती हुई, खतरा खतरा गिर रही है, तेरी दिलदार नजर की शबनम दश्ते तन आई में, ए जाने जान लरज़ां Beautiful, beautiful. It's amazing, है। amazing. It was wonderful talking to you, Tina, मुझे and भी all the very best for all your थैंक future यू endeavors. And सो definitely मच, we'll stay connected. बहुत सारी दुआएं and thank you again. थैंक यू सो मच, थैंक यू। Thank you. Khuda Hafiz.